हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 50 से भी ज़्यादा परमानेंट प्लांट्स की कटिंग प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूं। और आप देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग इस टाइम पर भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। और आज इतने सारे प्लांट्स की कटिंग आपको एक ही वीडियो में दिखाने वाली हूँ, इसलिए दोस्तों हर प्लांट्स के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि फिर आप लोग बोर भी होने लगें। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों को इन प्लांट्स की डिटेल जानकारी चाहिए है तो आप मेरा 23 अक्टूबर वाला 40 प्लस कटिंग का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए देखते हैं आज का वीडियो। उसके पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो यदि ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, कटिंग ग्रो करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम मिट्टी की। तो मिट्टी हमें कैसी बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों मिट्टी चाहे कटिंग्स लगाने के लिए हो या फिर प्लांटरों को फिल करने के लिए हो, बहुत मैटर करती है हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं ले रही हूँ 2 भाग गार्डन सॉइल और 1 भाग मैं लूँगी कंपोस्ट, मीन सड़े हुए गोबर की खाद। और दोस्तों, मैंने यहाँ जो मिट्टी ली हुई है ये मेरे गार्डन की ही मिट्टी है, इसलिए इसमें ऑलरेडी बालू मिली हुई है, तो मैं इसमें बालू नहीं मिलाऊंगी। लेकिन आप अगर नई मिट्टी लेकर आते हैं और मिट्टी आपकी रेतीली नहीं है तो आपको उसमें बालू का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय सर्दियाँ लगने लगी हैं। तो मिट्टी मतलब जितनी हमारी ड्रेनेज वाली होगी उतनी ही हमारे पौधों के लिए और कटिंग के लिए अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों, आप भी बालू का विशेष ध्यान रखें। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें इसमें इसका रेशियो कैसा क्या लेना है, मिट्टी, बालू और ये कंपोस्ट का। तो उसके लिए दोस्तों 40% आपको मिट्टी लेनी है, 30% आपको खाद लेनी है। खाद आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और उसमें 30% आपको बालू मिलानी होगी। और दूसरा दोस्तों, इस समय बदलते मौसम में फंगस वगैरह का बहुत डर रहता है, तो उसके लिए आपको कोई भी फंगीसाइड यूज़ करना है। मेरे पास ये साफ का फंगीसाइड है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और अदरवाइज़ आपके पास कोई फंगीसाइड नहीं है तो आप राख या फिर हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। फिर दोस्तों, इस सारे मिश्रण को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरी मिट्टी बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। अब इस मिट्टी को मुझे दोस्तों, मैंने ये लिए हैं यहाँ पर डिस्पोजल ग्लास, और इन सारे ग्लासों में मैंने होल भी कर रखे हैं। सारे ग्लास में होल है, होल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप, मैंने सारे ग्लास में ये होल कर रखे हैं। अब मैं इन सारे ग्लासों को इसी मिट्टी से फिल कर दूंगी। तो दोस्तों, सारा फिल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने अपने ये सारे ग्लासेस फिल कर लिए हैं इस मिट्टी से। और अब हम इसमें अपनी कटिंग इजीली लगा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है मैं कटिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि 50 से भी ज़्यादा कटिंग्स हैं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो बस जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन सी कटिंग इस समय लगा लेनी है और वो इजीली ग्रो हो जाएंगी। और सारी कटिंग दोस्तों मेरे गार्डन की ही है। और एक बात दोस्तों, मैं कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि व्यूज़ के चक्कर में अपने इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स कटिंग में ख़राब कर दूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है ये कटिंग मेरी एक प्लांट से और भी प्लांट बन जाएंगे। तो इस वजह से मैंने अपने ये प्लांट्स की कटिंग ली है और जो कि आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और 100% गारंटी लेती हूँ कि सारी की सारी कटिंग्स ये हमारी ग्रो हो जाएंगी। बस दोस्तों, थोड़ी सी केयर करनी होगी और हमारे नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले प्लांट की कटिंग जो मैं ले रही हूँ वो है ये जेब्रा प्लांट। और इसकी कटिंग इस समय इजीली लग जाएगी। और ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और आप इसको अभी ग्रो कर लें। और बस दोस्तों, सारी कटिंग्स जो मैं आपको बताऊंगी उनको आपको 1 हफ्ते तक शेडी प्लेस में रखना है। तेज़ धूप में भी नहीं रखना है, पानी भी आपको रोज़ रोज़ नहीं देना है। पानी आप जब भी दें थोड़ा स्प्रे करके ही दें, कस के उसमें पानी ना भरें, क्योंकि रात के समय काफ़ी ठंडक हो जाती है। तो इन बातों का आपको हर कटिंग में याद ध्यान रखना है। और बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो बस इस तरह से आप ये जेब्रा प्लांट की कटिंग इस टाइम पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ अगला प्लांट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है ड्रेसिना प्लांट। तो ड्रेसिना भी बहुत ही आराम से और हमेशा चलने वाला प्लांट है। इसके नीचे की मैंने सारी पत्तियां निकाल दी हैं और आपको भी सारी पत्तियां निकाल कर इसको इस तरह से ग्रो कर देना है। ऊपर की पत्तियां लगी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये कैलेसिया फ्रेग्रेंस। और दोस्तों, ये भी आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह पर बहुत अच्छे से चलता रहता है और हवा के वातावरण को भी शुद्ध करता है।
तो इसकी भी मैंने नीचे की सारी पत्तियां हटा दी थी और इस तरह से आप इसको भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों वो है ये स्टारलाइट फाइकस, और दोस्तों ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था और इस टाइम पर इसकी कटिंग भी आराम से लग जाएगी। और ये आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह पर चलता है, लेकिन इसको हल्की धूप और खुली हवा इसको ज़्यादा पसंद होती है इस प्लांट को। तो आप इसको इस तरह से कटिंग से लगा के और हमेशा के लिए अपने गार्डन में ऐड कीजिए और बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये कॉपर एक्लीफा प्लांट, और ये प्लांट धूप में अच्छा चलता है, आउटडोर प्लांट ही है। और इसकी पत्तियों पर जैसे जैसे धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियों का कलर अपने आप ही चेंज होता चला जाता है, कई रूप ले लेती हैं इसकी पत्तियां। ये प्लांट पार्क वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहीं से मैं लेकर आई थी। तो इस प्लांट की भी इस तरह से कटिंग की पत्तियां निकाल दें नीचे की सारी, और ऊपर जो इसमें लड़ी में थोड़े फूल भी आ रहे थे तो उनको भी हटा दें, क्योंकि कटिंग में मतलब जो हम कटिंग लगाएंगे तो उसका सारा न्यूट्रिशन इनमें ही चला जाएगा। तो आप इसकी ये सब निकाल दें जो फूल की लड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से आराम से तैयार कर सकते हैं, और एक बार अगर आप इस प्लांट को लगा लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए ये प्लांट भी आपके गार्डन की शोभा बनाए रखेगा। नेक्स्ट प्लांट की कटिंग दोस्तों वो है ये ड्रेसिना महात्मा प्लांट, और ये भी बहुत ही आराम से लगने वाला प्लांट है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने इसके एक प्लांट से कई प्लांट बनाए हुए हैं, और होता क्या है ना, जो प्लांट मुझे सुंदर लगता है तो मैं उसकी कटिंग तो चाहे जितनी लगाती रहती हूँ और मुझे कोई ऊबन भी नहीं होती है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप लगाइए, बिल्कुल आराम से लग जाएगी। इसके भी आपको नीचे के सारे ये पत्ते इस तरह से निकाल देना है और मिट्टी में इसको दबा देना है। और दोस्तों जहाँ से मैंने ये कटिंग ली है तो वहाँ तो नई नई ग्रोथ आ ही जाएगी, और ये एक प्लांट भी मेरा तैयार हो जाएगा। विदाउट केयर भी अच्छा चलता रहता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पे इजिली ग्रो कर सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों ये है नागचंपा प्लांट। तो दोस्तों इसकी भी कटिंग हम आराम से लगा सकते हो। मैंने तो इसकी कटिंग लगा कर एक प्लांट से कई प्लांट तैयार किए हुए हैं, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को दिखाए हुए हैं। तो बस इस टाइम पर आप इस नागचंपा की कटिंग भी इजीली लगा सकते हैं। और दोस्तों बस कटिंग लगाते वक्त इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसमें वाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है उसको सूख जाने दें, उसके बाद ही आप इसको लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों वो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसकी कटिंग आप अभी इस टाइम पर इजीली लगा सकते हैं। और ये मेरे पास एक ही प्लांट है, मैंने पहले इसकी जो कटिंग लगाई हुई थी वो ग्रो हुई है, लेकिन अभी वो छोटी है। लेकिन मैंने अभी ये उसकी ऊपर की बड़ी कटिंग ले ली है। वही है कि ऊपर की ये कटिंग तो मेरी ग्रो हो ही जाएगी, और जहाँ से मैंने कटिंग ली है तो वहाँ भी दूसरी ग्रोथ आ जाएगी, तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये भी हवा के वातावरण को शुद्ध करता है, आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह पर अच्छा चलता रहता है, बस ब्राइट लाइट होनी चाहिए। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली लगा सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों जिसकी कटिंग मैं लगा रही हूँ वो है ये सिंगोनियम प्लांट, और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी भी मेरे पास 2 वैरायटी हैं, और ये कटिंग से इजीली लग जाता है, और इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, उससे भी आराम से लग जाता है। और वैसे ही वॉल हैंगिंग में भी बहुत सुंदर लगता है, इंडोर प्लांट है, हवा के वातावरण को भी शुद्ध करता है। और इसमें कई वैरायटीज आती हैं, लेकिन मेरे पास 2 ही वैरायटी हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली लगा सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आप ये जो सुंदर सा प्लांट देख रहे हैं ये है ब्लड लीफ प्लांट, और ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। इसकी मैंने एक प्लांट से कई प्लांट बनाए हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये हरे हरे पौधों के बीच में इसका कलर अलग से ही हाईलाइट करता है। तो इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा लें। बस कटिंग लगाते वक्त आप ये ध्यान दें कि जैसे ये आप ये देखें नॉड एरिया होते हैं जहाँ पे पत्ते होते हैं, तो इसको मिट्टी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से जड़ें डेवलप होती हैं। तो और ये आराम से लग जाती है, बस थोड़ा सा इसको ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, और ये पौधा हमेशा चलता रहता है। अगला प्लांट दोस्तों जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है बटूसा प्लांट, और इसको मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ था। और आज एक कटिंग के बाद एक कटिंग लगाने के बाद इसके मेरे पास कई प्लांट हैं, और इसमें स्टिक वाले लंबे लंबे फूल आते हैं जो बुके वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी कटिंग भी आप अभी आराम से लगा सकते हैं, और एक बार लगाने के बाद ये बहुत आराम से ग्रो होता रहता है। बस इसमें भी इस तरह से एक गांठ होनी चाहिए, और उसको आप मिट्टी के अंदर इन कर दें, और ये इजीली ग्रो हो जाता है। ज़्यादा इसे केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और आउटडोर प्लांट है, बहुत अच्छा और सुंदर प्लांट है। तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पे आराम से लगाइए। और दोस्तों यहाँ आप जो ये सुंदर से फूलों वाला प्लांट देख रहे हैं ये है जट्रोफा प्लांट, और इसकी कटिंग भी बहुत आराम से लग जाती है। और मैंने इस प्लांट को कटिंग से ही लगाया था, और इसमें पूरी साल फूल आते हैं। इसमें और भी दूसरे कलर के फूल आते हैं, लेकिन मेरे पास ये रेड कलर का है, और बहुत ही सुंदर छोटे छोटे लाल कलर के गुच्छों में फूल आते हैं, और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। ज़्यादा कोई केयर नहीं मांगता है, बस आप इसकी कटिंग भी इस टाइम पर इजीली लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों ये है लॉन्ग लीफ क्रोटोन, और ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर प्लांट है। इसकी जो
बैगनी और ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, नीचे ग्रीन ऊपर बैगनी, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। तो इसकी कटिंग भी आप इजीली लगा सकते हैं। बस कटिंग लगाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो ये गांठें हैं ये आपको मिट्टी में दबा देना है और ये आराम से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्लांट की कटिंग भी अभी आप बिंदास होकर लगा लीजिए, ये कटिंग भी आपकी ग्रो हो जाएगी और आपका प्लांट तैयार होने लगेगा। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों वो है ये कोलियस, सबका प्यारा, जो कि गार्डन में फूलों की कमी को भी दूर कर देता है। और इसमें कई एक वैरायटियां आती हैं जो कि छोटी से छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है, गार्डन में फूलों की कमी को भी दूर कर देता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है और कोई ज़्यादा केयर नहीं है, बस इसको तेज़ धूप में ना रखें तो ये आपके प्लांट सालों साल चलते रहते हैं। और बस आप एक प्लांट से अपने कई प्लांट बना बनाकर अपने गार्डन की सुंदरता को चौगुना कर सकते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी इस टाइम पर आप इजीली ग्रो कर लें। अब दोस्तों यहाँ जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये है बिनका, और इसकी भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, बट मेरे पास तो हालांकि अभी कुछ ही वैरायटी ही हैं। और ये तो 12 महीने ही फ्लावरिंग करता रहता है और इसको भी ग्रो करना बिल्कुल आसान है। एक बार यदि आप ये प्लांट नर्सरी से ले आते हैं या फिर इसकी कटिंग लगा लेते हैं, उसके बाद ये प्लांट अपने आप ही आपके पास तैयार होते रहेंगे। इसमें जो बीज लगे हुए आप देख सकते हैं, इन्हीं से प्लांट बनते रहते हैं। और आप जब इसकी कटिंग लगाएं तो इसकी सारी पत्तियां निकाल दें और जो आपको ये गांठें दिख रही हैं इनको मिट्टी में इस तरह से इन कर दें और ये कटिंग भी आपकी इजीली ग्रो हो जाएगी और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर आराम से लगा लें। अब अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट दोस्तों वो है ये रियो प्लांट, और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। एक बार अगर आप इसको लगा लेते हैं तो ये हमेशा लगा रहेगा, बस सर्दियों में थोड़ी इसकी केयर करनी होती है। ज़्यादा सर्दी में ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है, तो इस प्लांट को सर्दी से थोड़ा बचा लें बस, और कोई बात नहीं है। और इस टाइम पर इसकी कटिंग ईजिली लग जाएगी, आप इसकी भी कटिंग लगा लीजिए। और एक बार एक प्लांट तैयार आपका ये हो जाएगा तो आप इससे कईयों प्लांट बना सकते हैं। मैंने तो इसके कई एक प्लांट बनाए हुए हैं, मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों से शेयर भी किए हुए हैं। तो इसकी भी कटिंग इस टाइम पर इजीली लग जाएगी, इसे भी लगा लीजिए। दोस्तों अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो है वो है ये ड्रैगन ट्री। इसको भी हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। मैंने ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था, तो ये प्लांट मेरा लग गया है और उसमें फंसे भी फूट आए हैं। तो आज मैं इसकी दूसरी कटिंग मैंने ले ली है, इसको भी मैं ग्रो करूंगी। भले ही इसकी अभी सर्दियों में ग्रोथ धीमी हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग ग्रो हो जाए, जड़ें आ जाए, उसके बाद भले ही ग्रोथ धीमी रहे, लेकिन जब हमारा सीजन आ जाएगा, जब ये इनका डोरमेंसी पीरियड थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे ये प्लांट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये रजनीगंधा का प्लांट, और ये बल्ब से इजीली तैयार हो जाता है। इसका एक बल्ब कहीं से मिल जाए और आप इसे लगा लीजिए, फिर ये पूरा गमले में अपने फैला लेता है। तो इस टाइम पर आप इसकी ये एक बल्ब लगा कर रख दें और फिर उसके बाद आप इसको गमले में शिफ्ट कर दें। बहुत अच्छे से ये आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। हालांकि इसका बसंत ऋतु में फ्लावरिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा प्लांट तैयार होता रहेगा और टाइम आने पर इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। इसका बल्ब भी आप अभी कहीं से मिल जाए तो इसे ग्रो कर लीजिए और वो इजीली ग्रो भी हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पौधा है यहाँ पर ये यूका प्लांट, और इसमें से भी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जड़ों में से ही निकलते हैं। और ये देखने में बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह लगती हैं इसकी पत्तियां, लेकिन छूने में इसकी पत्तियां अलग टाइप की हैं। इसकी पत्तियों में किनार में थोड़े से मतलब हार्डनेस होती है, और जो हमारा स्पाइडर प्लांट होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट पत्तियों का होता है। तो इतना अंतर है, छूने पे पता चलता है, लेकिन देखने पर ये बिल्कुल इसकी पत्तियां स्पाइडर प्लांट की तरह लगती हैं और बिल्कुल आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है ये भी। तो इस प्लांट की भी कटिंग आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर लीजिए, ये भी आपकी लग जाएगी। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये ग्रीन एक्लिफा प्लांट। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है। इसकी पत्तियां कर्ल हो जाती हैं थोड़ा बड़ी होने पर, तो आपको इसकी ऐसी मैच्योर सी कटिंग लेनी है। कटिंग में ये गांठें जरूर होना चाहिए और बस मिट्टी में आप इसको दबा दीजिए। और दोस्तों ये प्लांट भी ज़्यादा कोई केयर नहीं मांगता है, बस एक बार ग्रो होने के बाद थोड़ी केयर में ये अच्छा खासा चलता रहता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए फिर आपके पास ये प्लांट बना रहेगा। अब अगला प्लांट जो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत फूलों वाला, ये है गुड़हल प्लांट। इस प्लांट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, तो बस इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा दीजिए और ये इजीली ग्रो हो जाएंगी। और दूसरा दोस्तों है क्या
कि महीने के हिसाब से प्लांट्स हमारे ग्रो नहीं होते हैं, मौसम के हिसाब से हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। जैसे कि अभी मेरे यहाँ तो मौसम ऐसा चल रहा है, ना ज़्यादा सर्दी हो रही है, ना ज़्यादा गर्मी हो रही है, बीच का मौसम है। तो इस टाइम पर मैं जो कटिंग लगा रही हूँ, तो ये 100% ग्रो हो जाएँगी, मुझे पता है। तो वही कुछ सारा आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, गुड़हल प्लांट की भी कटिंग आप इस समय ईज़िली लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये क्रूटोन डस्ट। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और आपके गार्डन में ये एक यूनिक लुक देता है और ये कटिंग से ईज़िली लग जाता है। आप देखिए, आपको इतनी छोटी सी भी कटिंग अगर इसकी कहीं से मिल जाती है, तो बस आप नीचे के ये पत्ते हटा दीजिए और इस तरह से मैच्योर कटिंग लेनी है। थोड़ी उसमें गांठें होना चाहिए और बस मिट्टी के अंदर दबा दें और आपकी ये कटिंग ईज़िली ग्रो होती रहेगी। और फिर इसके भी आप एक प्लांट से कई प्लांट बना लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए आपके गार्डन में फिर ये प्लांट बना रहेगा और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी इस समय में आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर लगाइएगा। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये ज़िगज़ैग प्लांट। और दोस्तों, इसे भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। बस आप इसकी इतनी कटिंग ले लीजिए इस तरह से और नीचे के करीब 1-1.5 इंच के पत्ते आपको निकाल देने हैं और बस इसमें भी थोड़ा सा वो जो लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, तो उसको भी आप सुखा लें। उसके बाद ही इसको मिट्टी में दबाएं और बस ऐसे ही आपको मिट्टी में दबा के इसको रख देना है। तो ये भी आपकी कटिंग आराम से लग जाएगी। तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग भी लगा लीजिए। और ये सारे जो प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे ही परमानेंट प्लांट्स हैं। एक बार ये प्लांट्स आपके गार्डन में लग गए, ग्रो हो गए, तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो इसे भी आप जरूर लगा लें। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये अजवाइन का प्लांट। और दोस्तों, ये तो बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है। कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, किसी भी टाइम में छोटी से छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। एक पत्ती से भी आराम से ग्रो हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। लोग इसे अपने खाने पीने में भी यूज़ करते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा लें और ये आराम से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों ये है जेट प्लांट और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये भी छोटी से छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है और ये तो लकी प्लांट माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्लांट को यदि हम घर में लगा लेते हैं तो सुख समृद्धि आती है। तो इस प्लांट को भी आप छोटी से छोटी कटिंग से लगा लें। हालांकि सर्दियों में ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं और ये आराम से जड़ पकड़ लेती है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप लगा लीजिए। ये भी बहुत ही सुंदर और एक लकी प्लांट होता है और ये भी परमानेंट प्लांट है। अब अगला खूबसूरत प्लांट दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, ये है वेंड्रिंग ज़्यू और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इसकी भी आप छोटी से छोटी कटिंग ले लें, नीचे के पत्ते निकाल दें और ये आराम से लग जाती है। इसी में ही ये छोटी छोटी सी रूट्स भी निकलती हैं, जहाँ पे ये पत्तियाँ होती हैं, जॉइंट होते हैं, वहीं से ये ईजिली ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग भी लगा लें। अब दोस्तों, फिर भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी यही बताऊँगी कि आप इस प्लांट की कटिंग अभी लगा लें। और दोस्तों, जितनी भी कटिंग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सारी ही परमानेंट प्लांट्स की कटिंग है जो कि अभी इजीली ग्रो हो जाएंगी। तो इस प्लांट को भी आप जरूर लगाइए। अब यहाँ अगला प्लांट दोस्तों वो है ये क्लांचो प्लांट और इसमें भी कई एक वेराइटियाँ आती हैं, लेकिन मेरे पास एक ही वैरायटी है, रेड कलर का है और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी आप छोटी से छोटी कटिंग से इजीली लगा सकते हैं और ये भी पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। मैंने पत्ते से भी इसको ग्रो किया था और छोटी से छोटी कटिंग आप इस तरह से ले लें और ये वेल्डन सॉइल में लगा दें और ये कटिंग भी आपकी लग जाएगी। ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर इसको आप लगा लेते हैं तो इसकी कटिंग से आप कई एक प्लांट बना सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें सर्दियों में बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों ये है स्नेक प्लांट। तो ये तो बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है और छोटी छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। एक पत्ते से भी ये ग्रो हो जाता है और इसमें इसकी कई वैरायटी आती हैं। फिलहाल मेरे पास 2-3 ही वैरायटी हैं। 2 मेरे पास लॉन्ग वैरायटी है इसकी और ये डॉफ वैरायटी में अभी एक है और एक मैं और लेकर आई हूँ, तो मैं इसको ग्रो करूंगी। और ये टोटली दोस्तों एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और एक बार यदि आप इसको ग्रो कर लेते हैं, फिर इसी में छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो उनसे आप कई एक प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप जरूर लगा लीजिए। अब अगला प्लांट दोस्तों ये अजूबा का प्लांट और ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। एक पत्ते से भी ये भी ग्रो हो जाता है और इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, उससे भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। और ये पत्ते के साइड में भी छोटे छोटे से प्लांट निकल आते हैं किनारों में, तो मैंने ये प्लांट्स वहीं से लिए हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग भी लगा लें और ये कटिंग से भी लग जाता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इस प्लांट को भी आप जरूर लगा लें और इसमें अंगूर की तरह फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों, ये भी विदाउट केयर बिल्कुल परमानेंट प्लांट है।
तो इसको भी आप कटिंग से ज़रूर लगा लें, ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। अगला प्लांट दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, ये भी लॉन्ग लीफ क्रोटून ही है। मैंने इसकी आपको पहले एक वैरायटी दिखाई हुई थी, वो सिर्फ 2 कलर में होती है, बैंगनी और ग्रीन, और इसकी पत्तियाँ थोड़ी कलरफुल होती हैं और दूसरा इसमें येलो कलर की बिंदियाँ भी होती हैं, डॉट डॉट बने होते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट भी। और उसकी भी आप इस तरह से एक हार्डी सी मैच्योर कटिंग ले लें और बस मिट्टी में लगा दें। और ये भी एक परमानेंट प्लांट है, एक बार आप इसको लगा लें, हमेशा हमेशा आपके लिए गार्डन में ये तैयार रहेगा। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पे लगा लीजिए, ईजिली ग्रो हो जाएगी। अब अगला दोस्तों ये है पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी छोटी सी छोटी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है और आपके गार्डन में जो हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, उसमें ये बैंगनी कलर इसका अलग से ही ब्यूटी देता है। तो इसकी भी आपको ऐसे छोटी छोटी कटिंग ले लेनी है और मिट्टी में इस तरह से दबाते जाइए और ये प्लांट भी आपका इजीली ग्रो हो जाएगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आपके गार्डन में लग गया तो समझिए फिर कहीं नहीं जाना है इसको। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों डेविल्स बैकबोन। तो ये भी बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ प्लांट है। एक बार यदि आप इसकी कटिंग कहीं से लाकर ग्रो कर लेते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और आपके गार्डन की ब्यूटी को दुगना चौगना करता रहेगा। और इसमें भी कई वैरायटी आती हैं, बट मेरे पास ये 2 वैरायटी में है, एक में ये शेड है और एक प्लेन है। तो इसकी भी आप छोटी छोटी कटिंग ले लें और मैंने इससे एक प्लांट से अपने कई प्लांट तैयार किए हुए हैं कटिंग द्वारा। तो इसकी भी कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है, तो इस टाइम पे आप इसको भी ग्रो कर लीजिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, ना ही इसे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस प्लांट की भी कटिंग आप इस टाइम पर लगा लें, वो ईजिली ग्रो हो जाएगी। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये यूफोरबिया मिली। तो ये भी बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है, छोटी सी कटिंग से इजीली लग जाता है। बस इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है, अदरवाइज इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसकी स्टेम तुरंत सड़ जाती हैं, जड़ें सड़ जाती हैं और ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। बाकी विदाउट केयर ये प्लांट बहुत अच्छा चलता रहता है, इसकी भी कोई ज़्यादा खाद पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और छोटी छोटी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। बस कटिंग लगाते समय थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। और दूसरा इसमें भी बहुत ज़्यादा लिक्विड वाइट दूध टाइप का निकलता है, उसको भी आपको पूरा सुखा लेना है, उसके बाद ही कटिंग को ग्रो करना है। तो बस इस टाइम पर आप इसकी कटिंग भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। जो सावधानी आपको बताई है बस वो ज़रूर आप फॉलो कर लें, तो आपका ये प्लांट भी इस समय तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस टाइम पर आप इस प्लांट की भी कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये है स्पाइडर प्लांट। तो इसमें भी ये छोटे-छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं और ये रनर्स निकलते हैं। इसके थ्रू हम ये एक प्लांट से अपने कई प्लांट बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर ईज़िली लगा लें। इस टाइप से ये रनर्स निकलते हैं, इनसे भी लगा सकते हैं और उसमें जो छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनसे भी आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ये यूका प्लांट की तरह ही लगता है, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट है, यूका प्लांट अलग है। तो मैंने आपको दोनों ही प्लांट दिखाए हैं, तो इसको आप इस तरह से रनर से भी लगा सकते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, इस समय पे इसकी कटिंग भी आराम से लग जाएगी। अब अगला अलमांडा प्लांट बेलनुमा झाड़ीदार बहुत ही सुंदर फूलों वाला प्लांट होता है। और दोस्तों मैंने इसकी 2 कटिंग लगाई हुई थी, जो कि मैंने अभी एक कटिंग निकाल ली है और मैंने शुरुआत वीडियो में उसका प्लांट भी आप लोगों को दिखाया हुआ है और इस कटिंग में तो थोड़ी रूट्स भी बन गई हैं। लेकिन मैं इसको अलग ग्रो कर रही हूँ क्योंकि एक ही प्लांटर में दोनों लगी हुई थी, तो ये दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को ये अलग कर ली है। तो मैं इसकी कटिंग भी यहाँ से अलग से लगा रही हूँ और इसमें हालांकि थोड़ी सी रूट्स हैं, तो ये जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा लें तो आराम से लग जाएगी। अब दोस्तों अगला और बहुत ही सुंदर प्लांट वो है ये अरेलिया प्लांट। तो दोस्तों ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने भी इस प्लांट को कटिंग से ही लगाया हुआ था और आज मेरे पास इसके 3-4 प्लांट हो गए हैं। जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो बोनसाई में बहुत सुंदर लगता है, जैसे छोटा सा बरगद का पेड़ हो। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो दोस्तों इसकी कटिंग भी आप लगा लीजिए। अब दोस्तों अगला प्लांट जो है वो है ये अडेनियम प्लांट। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली लगा सकते हैं। बस इसमें भी आपको पानी तो बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर ही देना है, क्योंकि जरा भी अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो स्टेम होती है, कोडैक होता है, ये सड़ जाता है। तो इसे पानी बिल्कुल कम से कम दें और बाकी ये प्लांट हमेशा एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो ये अडेनियम की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली लगा लीजिए।
अब अगला दोस्तों वो है ये एलोवेरा प्लांट। तो ये तो एक मेडिसिनल प्लांट है, इसमें भी छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो इसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है, ज़्यादा इसको पानी वानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी दें अथवा ना दें फिर भी ये ग्रो करता रहता है, बहुत अच्छा चलता है। इसको 15-15 दिन भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्लांट को भी आप ये बेबी प्लांट से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार ये प्लांट भी आपके गार्डन में अगर ग्रो हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगा लीजिए इस टाइम पर। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये केली प्लांट। तो इसमें भी कई वैरायटियाँ आती हैं। मेरे पास ये रेड कलर का है और मैंने अभी ही ऑरेंज का ही लगाया हुआ है। तो अभी ऑरेंज में तो फूल नहीं आया, रेड में तो मेरे कई बार ही फूल आ चुके, मैंने दिखाए हुए भी हैं। तो उसमें भी ये छोटे छोटे बल्ब साइड से निकलते हैं, मतलब नीचे से ही जड़ों में से ही पीक आते हैं। तो उसमें से आप कहीं से आप ये एक छोटी सी ये बल्ब ले आएँ और इस तरह से आप इसको ग्रो कर दें, तो आपका ये केली का प्लांट भी तैयार हो जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगा लें। अब यहाँ दोस्तों ये है नियोन पोथोस। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, छोटी सी कटिंग से इजीली लग जाता है। मनी प्लांट की तरह ही होता है, इसी में नॉड एरिया जो होते हैं इसी में इनमें ये रूट होती हैं, तो ये रूट्स के थ्रू ही लग जाता है। छोटी छोटी कटिंग आप इसकी लगा दें और ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा लीजिए। और ये वॉल हैंगिंग के हिसाब से बहुत ही सुंदर प्लांट है, बस ज्यादा तेज धूप इसको पसंद नहीं है, तो वो आप ध्यान रखें। अगला प्लांट दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगी वो है ये चेन प्लांट। और दोस्तों ये चेन प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये छोटी सी कटिंग से लग जाता है, इसी में जो ये रनर्स निकलते हैं तो उससे भी इजीली ग्रो हो जाता है। और जो हमारा प्लांट होता है उसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी आते हैं, उससे भी आराम से लग जाता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा लीजिए और ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा। और ये काफ़ी रफ एंड टफ प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर ये भी नहीं मांगता है। और एक बार अगर आपने इसको लगा लिया और हमेशा हमेशा आपके गार्डन में ये बना रहेगा। तो ये चेन प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर मिल जाए तो आप ज़रूर ग्रो कीजिए, बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग प्लांट है ये भी। अब यहाँ दोस्तों ये है हटजोड़ प्लांट और ये भी बहुत अच्छा और सुंदर प्लांट है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। तो बस मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं और ये इजीली ग्रो हो जाएगी। इस तरह से आप इसकी छोटी छोटी सी कटिंग ले लें और ऐसे ही आप इसको मिट्टी के अंदर इन कर दें। और दोस्तों ये एक बेलनुमा प्लांट है जो कि बेल की तरह ही बढ़ता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये पेंसिल कैक्टस। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है। छोटी छोटी कटिंग आप इसकी इस तरह से अभी लगा देते हैं तो ये प्लांट भी हमेशा के लिए आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस समय लगा लीजिए और विदाउट केयर ये प्लांट भी आराम से चलता रहता है। तो ये प्लांट भी बहुत सुंदर प्लांट है, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये मनी प्लांट और ये तो बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है और ये भी छोटी छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। इसमें भी नॉड एरिया होते हैं, बस उन्हीं को आप मिट्टी के अंदर दबा दें और छोटी छोटी सी इस तरह से कटिंग ले लें और ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट की कटिंग को भी आप अभी लगा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ये प्लांट भी आपके घर और गार्डन में बना रहेगा। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये फूलों का राजा गुलाब। तो इस प्लांट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और इस टाइम पर इस गुलाब प्लांट की भी कटिंग इजीली लग जाएगी। आपको पेंसिल से थोड़ी पतली कटिंग लेनी होगी और मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा था, मैंने मोटी मोटी जो कटिंग लगाई थी वो मेरी ग्रो नहीं हुई थी और ये जो मैं इस तरह से पतली कटिंग मैंने लगाई थी वो सारी मेरी कटिंग ग्रो हो गई है। तो इस तरह से आप पतली पतली कटिंग ले लें और मिट्टी में इन कर दें। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो भी कटिंग इस समय हमें लगानी है उन्हें ना तो हिलाना है और सेडी प्लेस में रखना है। तो इस तरह से आपकी सारी कटिंग ग्रो हो जाएंगी और मैं तो पहले ही इस बात की गारंटी ले चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने जो अभी ये 3 कटिंग लगाई उनमें से जो पहली कटिंग है ये रेड वाली दिख रही है वो ग्रो नहीं होगी क्योंकि वो बहुत नाजुक स्टेम है। लेकिन हाँ ये दोनों ये हार्डी हैं तो ये आराम से ग्रो हो जाएंगी। तो इस टाइम पर आप ये गुलाब की कटिंग भी इजीली लगा सकते हैं। अब अगला प्लांट जो है वो है ये डमकिन प्लांट। इसकी कटिंग भी आप इस समय इजीली लगा सकते हैं और मैंने एक कटिंग लगाने के बाद मेरे पास कई प्लांट हो गए हैं इसके और मैं बराबर इसके प्लांट बनाती ही जा रही हूँ। तो फिर से आज मैं इसकी एक कटिंग ग्रो कर रही हूँ और ये इजीली इस टाइम पे ग्रो हो जाएगी क्योंकि इसी में जहाँ से मैं कटिंग लेती हूँ वहीं पे नए नए फंसे फूट जाते हैं और वहीं से नए ग्रोथ चालू हो जाती है, उसी को लेके मैं यहाँ वहाँ लगा देती हूँ और ये मेरी कटिंग ईजिली लग जाती है। तो आप इस समय डमकिन प्लांट की कटिंग भी आराम से लगा सकते हैं। अब यहाँ अगला प्लांट दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी वो है ये टर्टल वाइन। तो ये भी बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, छोटी छोटी कटिंग से ईजिली लग जाता है और एक बार आप इसकी कटिंग लगा लें तो हमेशा आपके पास ये प्लांट बना रहेगा। तो इसकी कटिंग भी आप ले लें इस टाइम पर और इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, वॉल हैंगिंग में ये भी प्लांट बहुत सुंदर लगता है।
अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये ट्रायंगल हार्ट प्लांट। ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और छोटी-छोटी कटिंग से ये ईज़िली लग जाता है और गर्मियों में तो एज़ ए मंचिंग के काम भी ये आता है। बस एक बार आप इस प्लांट का छोटी-सी, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी सी स्टेम कहीं से ले आएँ और बस इसी में ही पतली-पतली रूट्स होती हैं। इस तरह से आप इसको मिट्टी पे भी रख देते हैं तो ये आराम से ग्रो हो जाती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर लगा लें और ये ईज़िली लग जाएगी और हमेशा-हमेशा के लिए आपके गार्डन में ऐड हो जाएगी। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आगे दोस्तों ये है बेबी टीयर्स प्लांट। और दोस्तों मैं इस प्लांट के बारे में आपसे क्या ही बोलूँ, आप कहीं से छोटी सी स्टेम लाकर इसको गमले के आसपास भी रख दे तो ये इजीली ग्रो हो जाती है और एक बार इसको आप लगा देंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपके पास बनी रहेगी। और मेरे पास इसके मैं सिर्फ एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी और मेरे सारे गमलों में ये फैल चुकी है। बहुत कस के इसने फैला लिया है। तो इसकी आप इतनी सी कटिंग ले आएँ और लगा दें और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो ये बेबी टीयर्स प्लांट की कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है ये। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये गुलदाउदी प्लांट। इसमें तो फिलहाल अभी फ्लावरिंग की चालू हो गई है और मैंने ये कटिंग इसकी निकाली हुई है अपने प्लांट से, तो मैं इनको भी ग्रो कर रही हूँ। तो जहाँ तक है इसमें जल्दी से जल्दी मतलब ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि इस समय इसका ग्रोथ पीरियड है। तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग भी ईज़िली लगा सकते हैं और इसका भी यही है, आप एक बार इसको लगा लें और जब इसका सीज़न चला जाता है तो आप ये छोटी-छोटी सी कटिंग लेके इसको स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब सेव करके रख सकते हैं इनको अगले सीज़न के लिए। तो टोटली ये भी एक परमानेंट प्लांट है और इसमें तो बहुत सारे कलर आते हैं, अनगिनत कलर आते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब अगला और लास्ट प्लांट दोस्तों वो है ये लेमन ग्रास। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये शुगर कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, इसको आप एक बार अपने गार्डन में ग्रो कर लें और ये हमेशा बना रहता है और इसको भी लगाना बहुत ही ईजी है। इसमें ये जड़ क्या, ये ऐसे बल्ब होते हैं जैसे कि लिली वगैरह में होते हैं, उस टाइप से आप एक बल्ब कहीं से ले आए और इसको ग्रो कर ले और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी गमले में फैल जाता है। तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर ईज़िली लगा लें और मैं इसको थोड़ा ये लंबे वाले दूसरे प्लांटर में ग्रो कर रही हूँ क्योंकि वो छोटे ग्लास में इसकी वो टहनियाँ जो हैं लंबी-लंबी हैं तो वो उसमें बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं इस वाले लंबे प्लांटर में ग्रो कर रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप भी प्लांट को आराम से ग्रो कर सकते हैं और ये सारी जो परमानेंट कटिंग्स मैंने 50 से भी ज़्यादा आप लोगों से शेयर की हुई हैं, तो ये सारी की सारी कटिंग इस टाइम पर लग जाएंगी क्योंकि ना तो इस टाइम पर अभी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है और ना ज़्यादा ही सर्दी हो रही है। मेरा मतलब अभी कटिंग का ये मेरे हिसाब से परफेक्ट मौसम है। तो इस टाइम पर आप लोग भी अपनी कटिंग ग्रो कर लीजिए और दोस्तों जो भी कटिंग आप लगाएं तो बस उनको थोड़ा सा आप एकदम तेज़ धूप में ना रखें, रोज़ उनमें पानी ना दें और उनको हिलाएं नहीं, थोड़ा शेडी प्लेस में रखें। तो बस इस तरह से दोस्तों आपकी सारी कटिंग्स आप भी लगाएं, ग्रो हो जाएंगी। और पानी आप जब भी उनमें दें तो थोड़ा स्प्रे करके ही दें, तेज़ धार से पानी ना दें क्योंकि कटिंग जब हिल जाती हैं तो वो फिर ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आप इन बातों का ध्यान रखें और आपको जो ये परमानेंट प्लांट्स जो भी पसंद आए हों तो उनकी कटिंग ज़रूर लगाएं और जो प्लांट्स आप लोगों को बहुत पसंद आए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और यदि आप लोगों को मेरी शेयरिंग, मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।